क्या धरती एक तबाही की ओर कदम बढ़ा रही है? अब आप सोच रहे हैं कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि अभी रूस ने एक मिशन लॉन्च किया था जो कि असफल हो गया है। रूस का एक मिलिट्री सैटेलाइट, जिसके बारे में रूस की तरफ से दावा किया गया था कि वो कामयाबी के साथ लॉन्च किया जा चुका है, वो खराब होकर बेकाबू हो चुका है और अब कभी भी पृथ्वी पर गिर सकता है। 20 टन वजनी रूसी सैटेलाइट के खराब होने के बाद पूरी दुनिया के अंतरिक्ष वैज्ञानिक सख्ती में हैं और रूस पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। तो क्या वाकई में रूस ने झूठ बोला है? दोस्तों, अब सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार इस सैटेलाइट के खराब होने की क्या वजह रही और क्यों अंतरिक्ष में जाकर ये बेकाबू हो गया। इस मिशन के फेल होने पर रूस ने अभी तक चुप्पी क्यों साध रखी है? आखिरकार रूस इसका कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या रूस पहले से ही जानता था कि ये मिशन फेल होने वाला है? आपको इन तमाम सवालों का जवाब हम देंगे, तो लिहाजा आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। चलिए जानते हैं इन सवालों का जवाब। क्या अंतरिक्ष पर आसमान से बरसेगी तबाही? अंतरिक्ष में जाकर क्यों बेकाबू हुआ रूसी सैटेलाइट? मिशन के फेल होने पर रूस ने क्यों साधी है चुप्पी? क्या मिशन को लेकर रूस ने बोला था झूठ? दोस्तों, रूस का एक मिलिट्री सैटेलाइट, जिसके बारे में रूस ने कहा था कि वो कामयाबी के साथ लॉन्च किया जा चुका है, वो अब खराब होकर बेकाबू हो गया है और अब कभी भी धरती से टकरा सकता है। 20 टन वजनी रूसी सैटेलाइट के खराब होने के बाद पूरी दुनिया के अंतरिक्ष वैज्ञानिक सख्ती में हैं और रूस पर झूठ बोलने का इल्जाम भी लगाया जा रहा है। तो वहीं वैज्ञानिकों ने भी सफाई देते हुए कहा है कि पिछले साल एक चीनी सैटेलाइट भी बेकाबू हुआ था और अब रूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में बेकाबू हुआ है। लिहाजा इन देशों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि इससे इंसानों की जिंदगी पर काफी खतरा आ जाता है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया तबाही की ओर जा रही है या फिर उससे भी ज्यादा कुछ भयंकर होने वाला है? आज आपके इन तमाम सवालों का जवाब हम देंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक 20 टन का रूसी सैन्य जासूसी सैटेलाइट, जिसे अंगारा A5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, वो अंतरिक्ष में खराब होने के बाद बेकाबू हो चुका है। इस सैटेलाइट को एक हैवी कैरियर प्लेसेट्स्क स्पेसपोर्ट से सोमवार को रूस ने लॉन्च किया था और रूस ने सैटेलाइट की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग का दावा भी किया था। लेकिन अब स्वतंत्र विशेषज्ञों ने दावा किया है कि रूस का ये जासूसी सैटेलाइट और बूस्टर रॉकेट की लॉन्चिंग इसके इंजन में आई खराबी की वजह से फेल हो गई है। तो क्या ये सैटेलाइट अब धरती पर वापस गिर जाएगा? रूस का आधुनिक अंगारा A5 रॉकेट आने वाले सालों में उन्नत जासूसी और हथियार नेविगेशन सैटेलाइट को कक्षा में भेजने के साथ साथ आने वाले सालों में रूस के महत्वपूर्ण चंद्रमा मिशंस में काफी महत्वपूर्ण योगदान देने वाला था। अंगारा और पर्सी बूस्टर ने अपने मिशन को टेस्ट करने के लिए एक 20 टन वजनी नकली भारी सैटेलाइट ले गया था, लेकिन इंजन में गड़बड़ी आने की वजह से रूस का ये मिशन अब फेल हो चुका है और अंतरिक्ष में 20 टन का ये सैटेलाइट अब बेकाबू हो चुका है। आपको बता दें कि इस जासूसी सैन्य सैटेलाइट को रूस की मिलिट्री हाई कमांड के आदेश के बाद लॉन्च किया गया था और अब जब ये मिशन फेल हो चुका है तो रूसी मिलिट्री हाई कमांड की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। पर्सी को परीक्षण मिशन में 5 इंजन को स्टार्ट करना था, लेकिन दूसरा इंजन ही खराब हो गया, जिसके बाद मॉडल उपग्रह लोअर ऑर्बिट में ही बेकाबू हो गया और फिलहाल अभी वहीं पर मौजूद है। वहीं वैज्ञानिकों ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में इस बेकाबू सैटेलाइट का धरती पर गिरना तय है। स्वतंत्र अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने कहा कि इस सैटेलाइट को समुद्र तल से 22,236 मील की ऊंचाई पर मौजूद इसे अपनी कक्षा में पहुंचना था, लेकिन ये मिलिट्री सैटेलाइट वहां तक पहुंचा ही नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये मिशन पूरी तरह से फेल हो चुका है और पिछले 3 सालों में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस की पहली पूर्ण लॉन्च हादसा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर रॉकेट में सैटेलाइट पेलोड की जगह असली सैटेलाइट होता तो इस हादसे के बाद वो अंतरिक्ष में कहीं खो सकता था।
एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रूसी सैटेलाइट की ये नाकामी हमें याद दिलाती है कि रूस अब तक पिछले कई वर्षों से जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता रहा था वो ज्यादा विश्वसनीय है, जबकि रूस की नई टेक्नोलॉजी अभी विश्वसनीय नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब आप नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। अब तक रूस अपनी पुरानी विश्वसनीय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता रहा था जो पूरी तरह से सटीक और विश्वसनीय थी, और अब रूस ने अपनी टेक्नोलॉजी का आधुनिकीकरण किया है। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी सहयोगी और अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने पहले अंगारा के सफल प्रक्षेपण पर ट्वीट करते हुए मिशन को कामयाब बताया था और उन्होंने बधाई संदेश ट्वीट किया था। लेकिन उन्होंने कहा कि एनर्जिया रॉकेट एंड स्पेस कॉरपोरेशन द्वारा विकसित और अंगारा कैरियर रॉकेट द्वारा पहली बार लॉन्च किए गए पर्सी बूस्टर के प्रदर्शन की प्रतीक्षा करना आवश्यक है। वहीं एक समाचार एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी अंतरिक्ष ट्रैकिंग नोराड ने बताया कि अंतरिक्ष में एक अज्ञात वस्तु बेकाबू होकर इधर-उधर घूम रहा है, जिसकी संख्या 50505 है। वहीं तमाम संकेतों के आधार पर पता चला कि अज्ञात वस्तु पेलोड मॉडल सैटेलाइट है और लोअर ऑर्बिट में फंसा हुआ है। एजेंसी ने कहा कि अगर ये बेकाबू हो चुका है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सिर के ऊपर 20 टन का बेकाबू सैटेलाइट उड़ रहा है जो अगले कुछ दिनों में धरती पर गिर सकता है। वैज्ञानिक एक्सपर्ट्स अनुमान लगा रहे हैं कि अंतरिक्ष में बेकाबू हुआ ये रूसी सैटेलाइट वैसे तो धरती पर कहीं भी गिर सकता है, लेकिन ज्यादा संभावना इसके प्रशांत महासागर में गिरने की है। वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर ये प्रशांत महासागर में गिरता है तो ज्यादा अच्छी बात होगी। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि पृथ्वी की जलवायु में आने के बाद इस सैटेलाइट के ज्यादातर हिस्सों के जलने की संभावना है, लेकिन सवाल यह है कि बचा हुआ मलबा कहां गिरेगा। समाचार एजेंसी मॉस्कोवस्की कॉस्मोलेट्स ने बताया कि रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया है। वहीं एक प्रवक्ता ने कहा प्रक्षेपण का आदेश सेना ने दिया था, इसलिए राज्य निगम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जानकारी छिपाना सैकड़ों इंसानों की जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर सही जानकारी दी जाए तो पता चल सकता है कि इस सैटेलाइट के गिरने का सटीक ठिकाना क्या हो सकता है और इससे बचाव के तरीकों पर अमल शुरू हो जाएगा। अन्यथा अगर ये बेकाबू पेलोड सैटेलाइट किसी शहर पर गिरता है तो तबाही मच सकती है। इसी साल चीन का भी एक सैटेलाइट बेकाबू हुआ था और उसके भी किसी शहर पर गिरने की आशंका थी। हालांकि बाद में 21 टन का चीनी सैटेलाइट मालदीव के पास हिंद महासागर में एक जहाज के बगल में गिरा था।